गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक हिंदी में क्रिया का चल रहा था, जिसमें हमने सहकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में चर्चा की थी और पूर्ण एककर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब अपन तीसरा जो भेद है सहकर्मक क्रिया का, वो है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, वरना अर्थ अपूर्ण रहता है। जैसे महेश सुरेश को मूर्ख समझता है। इस वाक्य में सुरेश को कर्म है, परंतु ये कर्म अकेले अधूरा अर्थ देता है। मूर्ख पूरक के आने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वरना आपको ऐसे लगेगा कि महेश सुरेश को समझता है। अब क्या का मतलब कि वह वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो इस वाक्य में अधूरा है। तो इस वाक्य में लिखना चाहे तो लिख लें आप, मैंने आपको जैसे बोल के समझा दिया है। इस वाक्य में सुरेश को कर्म है, परंतु यह कर्म अकेले अधूरा अर्थ देता है। मूर्ख पूरक के आने पर अर्थ स्पष्ट हो
जाता है। ठीक है, ये तो हो गए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सहकर्मक, अकर्मक, फिर उनके भेदों के भेद। अब दूसरा है प्रयोग, रचना तथा अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो आप लिखेंगे प्रयोग, रचना तथा अन्य आधार पर क्रिया के भेद। आगे लिखेंगे इस आधार पर क्रिया के संयुक्त क्रिया, जो 2-3 क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। संयुक्त क्रिया नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक, तथा सजातीय, आदि, सजातीय आदि भेद होते हैं। अब पहला है संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त क्रिया यानी कि वह कई क्रियाओं से मिलकर बनी होगी, संयोग से बनी होगी। देखो, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक यानी भिन्न, ऐसे नहीं सेम ही हो, भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया
कहते हैं। जैसे रीना ने मिठाई खा ली होगी। इस वाक्य में रीना ने मिठाई खा ली होगी, तो इस वाक्य में खा ली होगी संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये खाना, लेना और होना भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी है। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि इस वाक्य में खा ली होगी। एक खाना हो गया और एक लेना हो गया और एक होना हो गया। संयुक्त क्रिया है जो खाना, लेना और होना भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से बनी है। आगे आ जाओ। दूसरी, नाम धातु। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, या विशेषण शब्दों में धातु की तरह है प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। उन्हें
नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, बात से बतियाना, दूहरा से दुहराना, आदि। अब आगे देखो 3 नंबर पे प्रेरणार्थक। जो क्रियाएं यानी कि जो कार्य अपन किसी से प्रेरणा लेकर करते हैं, मतलब वो अपने खुद से करने में मन में दिमाग में जैसे नहीं आता कोई काम, जैसे अपन कोई कहता है, जैसे अध्यापक है वो अपन को कह देते हैं कि खड़े होके पाठ पढ़ो, तो वो अध्यापक के द्वारा अपने को प्रेरणा मिली है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक। प्रेरणा मिली तभी अपन ने भाई खड़े होके पाठ पढ़ा है, तो वो प्रेरणा के द्वारा हमने वो कार्य किया है। अपने आप थोड़ी खड़े होके पढ़ लिया। या कोई काम है कि आप वो कुर्सी लाके अंदर रखो, तो हमें अध्यापक ने प्रेरणा दी है, तो तभी अपन ने वो कुर्सी उठाकर बाहर से लाके अंदर रख दी है। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो लिखो इसकी परिभाषा। जब क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता स्वयं नए कार्य कर किसी अन्य से प्रेरणा लेता है। मतलब वो कार्य करने की किसी दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, जिसपे टीचर भी हो सकता है, मैम, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, जो अपन को किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं। मतलब प्रेरणा लेता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे को सुला दो। जैसे किसी ने हमें कहा है ये काम करने के लिए
करने के लिए किसी ने अपन को ये काम कहा है, बच्चे को सुला दो। सीमा, एक दूसरा उदाहरण और देखिए, सीमा ने भाई से सूट खरीदवाया। मतलब सीमा ने खुद नहीं खरीदा, भाई से खरीदवाया, मतलब भाई को प्रेरणा दिए, सूट खरीद के दिया, वो खरीदवाया। अब है 4 नंबर भेद, वो है पूर्वकालिक क्रिया। इस पे चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपनी जो हिंदी ग्रामर की नोटबुक आपने डाल ली होगी, उसमें ये काम जो मैं करवा रही हूँ वो उतारते रहिए। और जब अपना एक टॉपिक या 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो मैं एक छोटा सा टेस्ट आपका ऑनलाइन अपनी जो क्लासेस चल रही है उसके द्वारा लूँगी। और फिर स्कूल खुलने के बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में भी जैसे अपने ये टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट होगा तो उसमें जैसे ये इसका टेस्ट होगा, इसमें से मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।